इस टॉपिक में आप जानेंगे कि किस जमीन का दाखिल खारिज नहीं होगा, इस पर नया नियम क्या है, क्या क्या कानून है, किन किन जमीन का दाखिल खारिज नहीं होगा, और सेकंड पॉइंट में कि कौन कौन कंडीशंस में जमीन का दाखिल खारिज नहीं होता है। ठीक है, वो क्रिटिकल कंडीशन के मान लीजिए कोई मिस्टेक वगैरह जो भी होती हैं जिनसे जिनकी वजह से लोगों का दाखिल खारिज अक्सर रुक जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। तीसरा, दाखिल खारिज न कराने पर आपको क्या क्या समस्या होने वाली है इन फ्यूचर, उस प्रॉपर्टी की संबंधित क्या क्या जो भी आप मालिकाना हक को लेकर, पोजीशन को लेकर क्या क्या समस्या आ सकती है दाखिल खारिज में, और दाखिल खारिज करवाने की संपूर्ण प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। इन चारों ही टॉपिक पर आप विस्तार से जानेंगे, जिसके बाद आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए साथियों, टॉपिक शुरू करते हैं। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि यदि आप कोई भी लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं, कानूनी सलाह लेना चाहते हैं, या आप उत्तर प्रदेश से कोई भी प्लॉट परचेज कर रहे हैं, उसके डॉक्यूमेंट्स चेक करवाना चाह रहे हैं, डबल रजिस्ट्री है, लोन वगैरह, ये सारी चीज़ें आप चेक करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट पर साथियों कि किन जमीन का दाखिल खारिज नहीं होता है कानूनन। ठीक है, कानूनन किन जमीन का दाखिल खारिज नहीं होता, किन जमीन का दाखिल खारिज नहीं करवाते तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, फर्स्ट पहली चीज है कि साथियों, यदि कोई जमीन है, ऐसी जमीन जिसका 143 हो चुका है, यानी कि जिसका सेक्शन 80 में आदेश हो चुका है, आदेश आप देख सकते हैं, दिखवा सकते हैं। ठीक है, उसका 143 कराने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं, यानी कि मान लीजिए जो दाखिल खारिज है उसकी आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, देखिए, आप चाहे तो करवा सकते हो, रेवेन्यू अधिकारियों को करना भी चाहिए, लेकिन ये लोग नहीं करते, तो अगर नहीं होता तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, कब? जब आपकी वो जमीन 143 में है, सेक्शन 80 में है, उसमें से आप प्लॉट खरीदा, वो पहली चीज। ठीक है, अगर वो नगर निगम, विकास प्राधिकरण वगैरह में है तो वहां पे आपको रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए। पहली चीज ये हो गई। सेकंड है कि कौन कौन कंडीशन में दाखिल खारिज नहीं होता है, यानी कि कौन कौन सी आप गलतियां या ऐसी आप मिस्टेक कर देते हैं जिसके वजह से आपकी ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं हो पाएगा। पहली चीज़ है साथियों, यदि आप SC ST वर्ग, किसी भी SC ST वर्ग के व्यक्ति से यदि आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, चाहे वो मकान हो, दुकान हो, कृषि की ज़मीन हो, तो वहाँ पर आपका म्यूटेशन बिल्कुल भी नहीं होगा। पहली चीज़। दूसरी चीज़ है साथियों, यदि आपने मान लीजिए आपने कोई ज़मीन खरीदी है और उस ज़मीन का रजिस्ट्री पे आपका गाटा संख्या गलत पड़ चुका है, ठीक है, प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन गलत पड़ चुका है, मान लीजिए विक्रेता का नाम गलत हो चुका है, या मान लीजिए मौजा गलत हो चुका है, तो ऐसी कंडीशन में भी आपका उस प्लॉट का दाखिल खारिज म्यूटेशन नहीं होगा। इसलिए मान लीजिए रजिस्ट्री करवाते तब डॉक्यूमेंट्स चेक करवाने चाहिए आपको, और जब रजिस्ट्री करवा ले तो उसके बाद भी आपको ये चेक करवाना चाहिए रजिस्ट्री सही है ऑनलाइन कि नहीं है। ठीक है, दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन है साथियों, लोन से संबंधित। यदि मान लीजिए आपकी जो प्रॉपर्टी आपने प्लॉट परचेज किया, जिसकी रजिस्ट्री की है, यदि आप उस रजिस्ट्री जो भी आपने प्रॉपर्टी परचेज की है, रजिस्ट्री करवाई है, अगर विक्रेता ने उस पर लोन ले रखा है, तो ऐसी कंडीशन में भी आपका म्यूटेशन दाखिल खारिज नहीं होगा। ठीक है, ये तीन कंडीशन हो गई। कौन कौन सी? मिस्टेक, SC ST वाली, या मान लीजिए आपका कोई लोन है। ठीक है, और इसके अलावा यदि मान लीजिए जो आप जमीन खरीद रहे हैं उस पर किसी भी प्रकार का आदेश है स्थगन का, ठीक है, स्टे का ऑर्डर है, तो ऐसी कंडीशन में भी आपका दाखिल खारिज नहीं होगा। तो ये 4-5 ऐसी कंडीशन है जिनकी वजह से आपका दाखिल खारिज नहीं होगा। और यदि आप कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह मेरे द्वारा चेक करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में साथियों आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब आते हैं साथियों थर्ड पॉइंट पर, जो कि बेहद महत्वपूर्ण और जरूरी है जो लोग प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, जिन्होंने परचेज की हाल में, उनके लिए। ठीक है, कि दाखिल खारिज आपने नहीं करवाया है तो आपको क्या क्या समस्याएं होंगी। साथियों, सबसे पहले मैं बता दूं आपको, यदि आप कोई ऐसी जमीन खरीद रहे हैं जिसका सेक्शन 80 है, यानी कि 143 है, ठीक है, और ऐसी कॉलोनी में प्लॉट खरीदा आपने जो अप्रूवल है, तो आपका दाखिल खारिज करवाने की बहुत ज़रूरत नहीं है। नगर पालिका, नगर निगम में आपका दाखिल खारिज वहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। लेकिन साथियों, यदि आपने कोई कृषि की ज़मीन खरीदी है, या कोई ऐसा प्लॉट खरीदा है जिसका सेक्शन 80 यानी कि धारा 143 नहीं है, उसका दाखिल खारिज मैंडेटरी होता है। यदि आपने उसका दाखिल खारिज, म्यूटेशन की प्रक्रिया नहीं कराई तो बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी। पहले जैसे मान लीजिए ए व्यक्ति ने आपको ज़मीन बेची, रजिस्ट्री आपने करा ली, कब्जा भी ले लिया, लेकिन आपने म्यूटेशन नहीं कराया, तो वो प्रॉपर्टी जो है खतौनी में, वो ए व्यक्ति के नाम ही चल रही है।
तो ये व्यक्ति उस पर लोन भी ले सकता है। अगर ये एक्सपायर हो गया तो वही प्रॉपर्टी खतौनी में एक के बच्चों के नाम पहुंच जाएगी, तो हो सकता है वो किसी को बेच दे, हो सकता है ये किसी को बेच दे, ठीक है, या ये लोन ले ले, ठीक है, या मान लीजिए ये जो है वो खतौनी निकाल के किसी जमानत में लगा दे। तो इस प्रकार की बहुत समस्याएं आएंगी, क्योंकि खतौनी में जो है वो जमीन उसी के नाम रहती है जिसने आपको बेची है, यदि आप दाखिल खारिज नहीं करवाते। तो सबसे बड़ी समस्या यही है आपकी कि आपको इन फ्यूचर आपको या आपके बच्चों को परेशानी आ सकती है, ठीक है, क्योंकि दाखिल खारिज जो है अभी आपके नाम हुआ नहीं है, जमीन उसी के नाम चल रही है जिससे आपने वही खरीदी थी। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। एक तो वो किसी को रजिस्ट्री कर सकता है खतौनी के आधार पर, चाहे भले ही आपकी मान्य हो, आपको कोर्ट कचहरी केस लड़ना पड़े बाद में, ठीक है, पहली चीज़। हो सकता है उस पर लोन ले ले, और यदि आपने फिर भी नहीं कराई तो वो ज़मीन जो है उसके बच्चों के नाम चली जाएगी, बच्चों से फिर उनके बच्चों के नाम चली जाएगी, तो वो प्रॉपर्टी खतौनी पर उसी के नाम शो करेगी, ठीक है ना। तो वो इसका तमाम दुरुपयोग कर सकता है। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, मान लीजिए इन फ्यूचर आपको कोई दिक्कत होती है, मान लीजिए आपने कोई ज़मीन खरीदी, एक्स प्रॉपर्टी खरीदी है साथियों, और यदि आपको उसका मेड़बंदी कराना है, धारा 116 में बंटवारा कराना है, ठीक है, तो ये सब चीज़ें नहीं होंगी, क्योंकि उसके लिए आपको खतौनी में नाम चढ़ना जरूरी होता है, वो खतौनी में नाम आपका है नहीं। तो ये समस्याएं भी होंगी, जो रेवेन्यू की जो मान लीजिए प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस भी आप नहीं कर सकते हैं साथियों, ठीक है। तो दाखिल खारिज कराने पर ये सब प्रॉब्लम समस्याएं आएंगी। अब साथियों सवाल आता है कि दाखिल खारिज करवाने की संपूर्ण प्रक्रिया क्या है, और दाखिल खारिज कितने दिनों बाद आपको करवा लेना चाहिए, लास्ट समय क्या है, इन सभी टॉपिकों पर विस्तार से हम आपको जानकारी देंगे। एक चीज़ और, यदि आपको कोई भी लीगल एडवाइस कानूनी सलाह लेनी है तो आपको कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फीस पे करके बात कर सकते हैं आप, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में कोई भी आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह, कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे, डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरिफिकेशन करवाना तो वो भी करवा सकते हैं साथियों आप, ठीक है। दाखिल खारिज कराने की संपूर्ण प्रक्रिया होती है कि जैसे ही आप रजिस्ट्री करवाते हैं, रजिस्ट्री के लगभग 35 दिन बाद आपकी तहसील में रजिस्ट्री दफ्तर जो है वहाँ पे तहसीलदार के यहाँ जानकारी देता है कि इस व्यक्ति ने खरीदी है, और लगभग 35 दिन बाद एक तारीख पड़ती है, तारीख पर आपको जो आपने रजिस्ट्री कराई है वो एविडेंस के तौर पे, साक्ष्य के तौर पर कि भाई ये देखिए ये हमने रजिस्ट्री करा ली है, इसके आधार पर आप दाखिल खारिज करिए, एविडेंस देना होता है, ठीक है, जिस पे लेखपाल की हस्तांतरित रिपोर्ट और असल बैनामा की कॉपी लग सकती है। उसके बाद आपका स्वतः दाखिल खारिज हो जाएगा, यदि वो प्रॉपर्टी बिल्कुल सही है, निर्विवादित है तब, ठीक है। अब सवाल आता है कितने दिनों बाद दाखिल खारिज करवा सकते हो, तो दाखिल खारिज 35 दिनों बाद करवा सकते हैं, ठीक है। सवाल आता है कि लास्ट समय सीमा क्या है, तो लास्ट समय सीमा है 1-2 साल, अगर आप नहीं कराते तो फिर बहुत समस्या आएगी आपको, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप दाखिल खारिज का ध्यान रखें। और साथियों प्रॉपर्टी या क्रिमिनल संबंधी कोई भी लीगल एडवाइस लेना है तो आप ले सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद साथियों।